वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे पेट में गैस की समस्या जो होती है लोगों को और एसिडिटी। ये बहुत ही कॉमन है, लोग इसको बहुत ही हल्के में लेते हैं कि गैस है, कोई बात नहीं, गैस का दवा खा लेते हैं। और गैस की दवा को वो ऐसे खाते हैं जैसे लग रहा है कि गैस की दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये वो सोचते हैं। और वो पेंटोप्राजोल, ये सब जो गैस की दवा है उसको आराम से खाते हैं और उसको ना कोई डॉक्टर बताता है ना ही कोई जानता है कि क्या हो रहा है, और वही सोच के खाते हैं। उससे गैस तुरंत आराम हो जाता है और वो ये सोचता है कि ये गैस आराम हो गया। जिसको भी गैस की समस्या है उससे पता कीजिए कि उसका गैस की समस्या कभी ख़त्म नहीं होता है। भले ही थोड़ी देर के लिए आराम होता हो गैस की दवा खाने से, लेकिन एक्चुअली में गैस की समस्या ख़त्म नहीं होती है। वो जो थोड़ी देर के लिए आराम होता है उसका एक कीमत है जो कि मरीज को चुकाना पड़ता है। जो गैस की दवा है उससे ब्लड एसिडिक हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए पेट से गैस, जैसे कि एसिड बनना बंद कर देता है, वो दवाई जो है एसिड का प्रोडक्शन पेट में बंद कर देता है। यदि एसिड पेट में नहीं बनेगा तो आपका प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। आप जो भी प्रोटीन खाएंगे वो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ब्लड में, आपका एज इट इज वो बाहर चला जाएगा। एक तो प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गया। दूसरा, जो एसिड जो पेट के थ्रू लेट्रिन से बाहर निकलता, वो एसिड अब नहीं निकल रहा है बाहर, वो एसिड जा रहा है ब्लड में और पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है एसिडिक ब्लड। वो एसिडिक ब्लड जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है उससे ब्रेन में प्रॉब्लम आता है, ब्रेन हेमरेज होगा, ब्रेन डैमेज होगा, मेमोरी लॉस होगा, उससे किडनी में स्टोन बनेगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन बनेगा, पेनक्रियाज में स्टोन बनेगा, और भी कहीं स्टोन बन सकता है, लीवर में भी स्टोन बन सकता है, वो स्टोन बनाएगा। इसके बाद उससे एक बीमारी होता है कैंसर, एसिडिक एनवायरनमेंट में कैंसर हो जाता है। तो इतना सारा कीमत है उसका थोड़ी देर गैस से रिलीफ पाने का। ये बात तो डॉक्टर नहीं बताता है, ना ही दवा पे लिखा हुआ है, ना ही दुकानदार को बोल रहा है किसी को। तो ये जो जितना आसान लगता है ना, ये उतना ही खौफनाक वो ट्रीटमेंट हो जाता है। इसके अलावा आप गैस की दवा खा लिए, अब गैस बनने का मल्टीपल कॉजेज हो सकता है। जैसे हार्ट का बीमारी होगा उसमें भी गैस बनेगा, आपको यदि किडनी फेलियर है उसमें भी गैस बनेगा, पेट में कोई कैंसर है, अल्सर है, उसमें भी गैस बनेगा, पेट का कोई बड़ा बीमारी है उसमें भी गैस बनेगा। गैस बनने का मल्टीपल कॉज हो सकता है। लेकिन आप जो क्या कर रहे हैं कि गैस को ही बंद कर दे रहे हैं बनना, तो वो तो थोड़ा रिलीफ तो मिला, लेकिन वो जो बीमारी जो सब आपको है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि किसी को कैंसर है पेट में, वो कैंसर पूरा बॉडी में फैलता चला जाएगा, आप गैस का दवा खाते रह जाइएगा, आपका टाइम बीत जाएगा। उसी टाइप से हार्ट का किसी को प्रॉब्लम है तो वो गैस का दवा से गैस तो बंद कर सकता है, वो हार्ट अटैक को नहीं रोक सकता है, उससे अचानक ही हार्ट अटैक हो जाएगा और लोग सोचेगा साइलेंट हार्ट अटैक हो रहा है। ये साइलेंट हार्ट अटैक नहीं है, आपने गैस का प्रोडक्शन को बंद किया हुआ है। आपको बताना का शरीर बताना चाहता है लेकिन आपको बता नहीं सकता है। गैस की दवा खाना लगभग वैसा ही बात है। तो एक तरह से गैस का जो इलाज हो रहा है ना, ये बहुत ही खौफनाक है। यदि हमारे मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट में वही गैस का मरीज जब आता है तो हम लोग पूरा जांच करते हैं कि बीमारी क्या है। यदि उसको हार्ट का प्रॉब्लम की वजह से गैस बन रहा है तो हार्ट का इलाज होता है, और हार्ट का इलाज होगा वो ठीक हो जाएगा, गैस बनना बंद हो जाएगा। खाली गैस का दवा तो नहीं दिया जाएगा, इसमें हार्ट का इलाज किया जाएगा। जैसे किसी का किडनी खराब है उसकी वजह से गैस बनता है तो किडनी का ट्रीटमेंट होगा, उससे गैस बनना बंद हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट में ये फ़र्क है। मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट जो है ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर एक जगह खुले, इसके लिए नया नया सेंटर बनाने की बात चल रही है, हम लोग उसके प्रति आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का जो जिसको भी गैस की समस्या है हमारे एक्सपर्ट से बात कीजिए दिए गए फ़ोन नंबर पे, वो तब आपको समझ में आएगा कि गैस का इलाज किसको कहते हैं। धन्यवाद।